हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। सवाल यह है कि आखिर भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में अटैची लेकर क्यों पहुंचे? इन अटैचियों के जरिए विपक्ष सरकार को क्या संदेश देना चाहता है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज सदन के भीतर सरकार से सीधा जवाब मांगा जाएगा? और क्या बेरोजगारी, वंदे मातरम और हिंदू गुजर प्रमाण पत्र जैसे मुद्दे आज सदन की कार्यवाही को फिर हंगामे की तरफ ले जाएंगे? चलिए पूरी खबर सिलसिलेवार समझते हैं। मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत से पहले भाजपा ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक हाथों में अटैची लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अटैची वाला मुख्यमंत्री किसने देखा हमने देखा जैसे नारे लगाए गए। भाजपा ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस नेता और पूर्व सीपीएस एवं पूर्व कृषि मंत्री के बेटे नीरज भारती की ओर से लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ा है। दरअसल नीरज भारती ने किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना अटैचियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अब भाजपा ने उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि भ्रष्टाचार से जुड़े ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की जा रही है और सरकार या संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है। प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि विकास कार्य प्रभावित है और कई मामलों में पहले से तय होने का आरोप लगाया कि टेंडर किसे मिलेगा, सप्लाई कौन करेगा और आउटसोर्स एजेंसी किसे दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में खरीद और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन आरोपों का सदन के भीतर जवाब देगी? और अगर जवाब आता है तो क्या वो विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगा? अब बात उस मुद्दे की जिसने मानसून सत्र के शुरुआती 2 दिनों में ही सदन का माहौल गर्म कर दिया। राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा का आरोप है कि वंदे मातरम का पूर्ण गायन नहीं कराया गया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है। यानी तीसरे दिन भी इस मुद्दे पर टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भाजपा आज बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस के चुनावी वादों पर सरकार से जवाब मांग सकता है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हर साल 1 लाख रोजगार और 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अब भाजपा इसी वादे को मुद्दा बनाकर सरकार से पूछना चाहती है कि आखिर अब तक कितने रोजगार दिए गए। सरकारी भर्तियां, रोजगार के आंकड़े और चुनावी वादे, इन तीनों को लेकर आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस तेज हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हिंदू गुजर प्रमाण पत्र का। नालागढ़ के विधायक हरदीप बाबा ने राजस्व मंत्री से सवाल पूछा है कि क्या गुजर प्रमाण पत्र में हिंदू गुजर को शामिल करने को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या सिख धर्म का पालन करने वाले गुजर समुदाय के लोगों को सेना में भर्ती के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सदन में सरकार का पक्ष रखेंगे। तो कुल मिलाकर तीसरे दिन विधानसभा के भीतर कई बड़े मुद्दे आमने सामने हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, अटैची प्रदर्शन, वंदे मातरम विवाद, बेरोजगारी का सवाल और हिंदू गुजर प्रमाण पत्र का। अब देखना बेहद अहम होगा कि सदन की कार्यवाही चर्चा और जवाब के रास्ते आगे बढ़ती है या फिर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे में उलझ चुकी है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।